मालक तुलापुर गांव में अब तक नहीं हो पाया 100 का अंतिम संस्कार। सुल्तानपुर जनपद के लम्हा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित मालक तुलापुर गांव में सोमवार को रास्ते की विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक दलित युवक की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है और 100 का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन परिजनों ने 100 का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों द्वारा अधिकारियों के समक्ष कई मांगे रखी गई। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने और स्थिति का नियंत्रण करने के लिए क्षेत्राधिकारी लम्हा सतीश चंद्र शुक्ला, उप जिलाधिकारी लम्हा महेंद्र श्रीवास्तव और एडिशनल एसपी विपुल श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहे। साथ ही गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पीएसी बल की भी तैनाती की गई। अधिकारियों ने परिजनों से बात करने का प्रयास किया, जिसके बाद अपनी मांग अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने भी हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत दर्ज किया जाए तथा इनके घर की दक्षिण बने मकान बैठका को खतौनी में भी दर्ज किया जाए, वह बनाने के लिए आदेश दिया जाए तथा रास्ते में ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी खड़ंजा तत्काल बिछवाया जाए तथा परिवार के सरकारी नौकरी दिया जाए। इसके अतिरिक्त प्रार्थी निम्न आगे करता है: परिवार के सुरक्षा के लिए पुलिस बल मुहैया कराया जाए, हल्का लेखपाल व चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड कराया जाए, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए, परिवार के भरण पोषण के लिए 5 बीघा जमीन दिया जाए, परिवार के लिए कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो घर गिर गया है उसके लिए आवास दिलाया जाए, परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाए, मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाए, जो चोटही जिला अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्पेशल इलाज व सुरक्षा मुहैया कराया जाए। श्रीमानी से निवेदन है कि उपरोक्त मांगों पर तत्काल पूरा किया जाए अथवा लिखित में दिया जाए, तभी लाश दफन होगी। ये आप राम नरेश की तरफ से किया जाएगा। देखिए 1 साल तक कंसिस्टेंट यहाँ पे हमारे 2 सिपाही या 3 सिपाही रहते हैं, इन चौराहे पे खड़े रहेंगे। चौराहे से 20 मीटर की दूरी। रास्ते के लिए एसडीएम साहब ने बता दिया है, जैसे आचार संहिता खत्म होगी तुरंत वहाँ पे हम लोग यहाँ आके खुद पैमाइश करवा के इसको सीमांकन हम दोनों लोगों के सामने होगा, जो ये मकान वाला मामला और ये रास्ते वाला मामला, हम दोनों लोग स्वयं आकर के बैठ करके हम लोग देखेंगे। जो आपके पट्टे की बात है आचार संहिता के बाद सर एक बार कई लोग कर चुके हैं, क्यों ना बता दो, हो गया कोई बात नहीं, आप विड्रा करने वाली बात नहीं है, कई लोग किए भी हैं, फिर से कर लें सर। आप चलो हम बात पहले परिवार की सुरक्षा के लिए आपकी बहन तो हम लोग अनुसरण करना चाहिए, लेकिन ये है कि पहला परिवार की सुरक्षा के लिए बता दिए, यहाँ कंसिस्टेंट पीआरवी रहेगी। ठीक है, जब तक आप नहीं अपने आप को कह देंगे कि नहीं यहाँ से हटा दी जाए, तब तक एक कंसिस्टेंट पीआरवी रहेगी, यहीं से घटना पे जाएगी और वहीं आएगी। ठीक है, जो आपके आवास के पट्टे की बात है उसको एसडीएम साहब ने कल ही लेखपाल साहब को बता दिया था, वो उचित माध्यम से डाटा इकट्ठा कर लिए कहाँ आवंटित होनी है। जैसे आचार संहिता खत्म होगी उसका प्रस्ताव बना के हम लोग करवा देंगे। रास्ते का सीमांकन और घर की बाउंड्री की बात है उसको एसडीएम साहब ने बता ही दिया है, हम लोग जैसे आचार संहिता खत्म होगी सीमांकन करवा देंगे। ठीक है, जो और आपकी चीज़ें हैं, कल आपके पिताजी थे, ये पूछिए 6 इन्होंने 5 लोगों का बात बताई थी कि वहाँ पे जो पहुँचे हुए थे घायल और मृतक। सुन लो मेरी, उसके अलावा मैंने 9 लोगों का अनुदान प्रस्ताव भेजा था, केवल इनसे ये कहा था कि आप मेडिकल उनका करा दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने जिसका जिसका नाम भरा वो किया है वो मेरे पास है रिकॉर्ड में, जयप्रकाश से लेके जितना नाम बताया था वो मैंने भर के उनको भेज दिया था कल ही। वो आपकी जो बातें हैं वो कंसीडर है मेरे, मैंने समाज कल्याण को कल ही भेज दिया था, पत्र भी दिखा देता हूँ। सर को जो है गिरफ्तार किए जाए। जो 2 लोग बचे हुए हैं, 5 लोगों को हमने किया हुआ है, अशोक सिंह उसमें हैं, उनको क्या रिमांड हो गया है? सुन ले क्या रिमांड हो गया है? रिमांड यार हम ही जाएंगे ना, हम ही कर रहे हैं और मांगन तो और वो जो ये आप देख लें, इसमें जितने लोगों का नैन्सी का नाम और उनका नाम बता रहे हैं, सबका नाम बढ़ा हुआ है। नैन्सी, जयप्रकाश, एक तरफ से 9 लोगों का नाम जो इंद्राजी है, इनराजी है सर। कोई बात नहीं, बात आपको बता रहा हूँ, अविश्वास की बात नहीं है।
ठीक है। और जो गिरफ्तारी के लिए है वो उनको मैक्सिमम प्रयास करके पकड़ लेंगे। 2-3 लोग बचे हुए हैं, उनको पकड़ लेंगे। बाकी 5 लोग आपको बताया सुबह से ही, अशोक सिंह, उनकी पत्नी विनीता, अमन एक नाम है, आलोक नाम है तो भी, और कौन ऐसे हैं जो भी महिलाएं हैं वो देख लिया है। इन सब का नाम, हाँ किरण, इन सब का नाम मैंने कल भी बताया था कि एफिडेविट दे देंगे, नहीं देते हैं तो अपने बयान में दे देंगे, हम बढ़ा देंगे हमारी जिम्मेदारी। शैलेंद्र सिंह जिसका भी नाम है, आलोक सिंह, अब देखो लिखा गया है, जिसका भी नाम है जो मारे हैं, आप अपने बयान में एफिडेविट जो आप लिख के दिए हैं और ये तुम जो कह रहे हो ना कि वो 2 लोग नहीं गिरफ्तार हुए ना, अभी मिल गई है, जो है वो प्रस्ताव बना के जैसे गिरफ्तारी होगी चार्जशीट लगा के, और जो इनकी प्रस्ताव है वो आचार संहिता के बाद, जैसे आवास के लिए भी बात हो गई है, आवास उन्होंने कह भी दिया है। कल जो लोग थे उसमें मुझे लगता है आपके भी रिश्तेदार जो थे, प्रधान जी यहाँ प्रधान जी, तो उन्होंने बता दिया। नौकरी वाला भी उन्होंने कहा है कि जैसे आचार संहिता खत्म होगी उनका जो नियुक्ति पत्र है वो दे देंगे, तो हम उसको प्रस्ताव बना के भेज देंगे और स्पेशल बात भी कर देंगे विशेष। लेकिन अब उसके लिए तत्काल आप नहीं लोगे, लेकिन अगर कहीं उसमें लैप्सेज मिलेंगे तो हम लोग यहीं पे हैं, फिर से हम ढूंढते हैं। महोदय इसको आप गंभीरता से लीजिएगा, बहुत ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये इन्होंने आज डिमांड बढ़ाई है। मैंने 9 आदमी का नाम कल ही मेडिकल आपको दिखा दिया, कड़ी से कड़ी ये मतलब आज की गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। ये भी आप 100% गैंगस्टर के लिए जांच के लिए दे दिया हमने। मैं नहीं करूँगा हमारे क्षेत्राधिकारी किसी अन्य क्षेत्राधिकारी, उसी जांच के लिए बता रहे हैं, किसी अन्य क्षेत्राधिकारी से इसकी जांच करा के करवा देंगे। ये जमीन का जिनको आपने अरेस्ट किया हुआ है उसको न्यायालय में दाखिल रिमांड जाएंगे तभी तो करेंगे। केवल साहब ही सुनते हैं, 24 घंटे के भीतर रिमांड लेना होता है। जिस डेट से दाखिल करते हैं 24 घंटे के भीतर सर हमको कैसे पता चलेगा, मतलब सूचित कर देंगे, या देखना हो तो किसी को न्यायालय में दे दीजिएगा, न्यायालय में दाखिल करके आइए। अब ये दो कोई बात नहीं है, दाखिल करके क्या बात होती, अब ये बात कोई नहीं होती। देखो कि हर की बात पे बार्गेन करके क्या चाहते हैं, आप ज्यादा बात पे नहीं विश्वास हो रहा है तो आपके सामने रिकॉर्ड में कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे कुछ तो विश्वास करना ही इलाज हो रहा है, अगर उसमें जो उचित प्रोविजन है वो होगा। दूसरा सीएमएस से मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी आधे घंटे पहले क्या 1 घंटे पहले किसी ने ऐसे बताया, फिर मैंने बात की है उनसे। सीएमएस साहब खुद राउंड ले रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, डीएम साहब ने भी उनको कल निर्देशित किया है। नहीं, आप होने की क्यों आप कर रहे हैं, जो घटना किए हैं वही लोग जिम्मेदार हैं, और कौन आप निश्चिंत रहिए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर उनसे मेडिकल बात हुई, सीएमएस से भी बात हुई है, इस तरह की स्थिति नहीं है। ठीक है, ये भी जो है डीएम सर का जो है थोड़ा साइन हो जाए, एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब